बजा रही थी। शहर की सारी गलियां सुनसान थीं, सड़कें वीरान। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। हमें इतनी रात में निकलना जरूरी था क्या? सान्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। समीर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ट्रैफिक कम रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। सान्या ने खिड़की के बाहर झांका। घना अंधेरा था, हल्की हल्की हवा बह रही थी जो पत्तों को हिलाकर साए साए की आवाज निकाल रही थी। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर होती गई, सड़कें और भी ज्यादा सुनसान होती गईं। अब आसपास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस गाड़ी की हेडलाइट्स का उजाला ही एकमात्र रोशनी थी। सान्या ने कार के शीशे में पीछे देखा। अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। समीर, यह रास्ता सही तो है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये हाईवे से होकर जाता है, बस थोड़ी देर में हम मेन रोड पर आ जाएंगे, समीर ने जवाब दिया। लेकिन उसके स्वर में भी अब हल्का संदेह था। गाड़ी की हेडलाइट्स सामने सड़क पर पड़ रही थी। सड़क इतनी वीरान थी कि लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में चले आए हों। तभी कुछ दूर एक टूटी हुई कार दिखाई दी। उसके शीशे चटक चुके थे और बोनट आधा खुला हुआ था। अजीब है, ये यहां कब से खड़ी होगी? समीर ने सोचा। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात थी, उस कार के अंदर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। सान्या ने घबराकर समीर की बांह पकड़ी। समीर, वो देखो। समीर ने गौर से देखा। हाँ, वहां कोई था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य रूप से एक तरफ झुकी हुई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी हुई कार पर पड़ रही थी। समीर की आंखें चौकन्नी हो गईं। अंदर जो भी था वह हिल-डुल नहीं रहा था। सान्या की सांसें तेज हो गईं। उसने समीर की बांह कसकर पकड़ ली। वो कौन है? उसकी आवाज में हल्की थरथराहट थी। समीर ने धीरे धीरे गाड़ी को कार के पास रोक दिया। उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश की। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, मानो वह सो रहा हो। लेकिन गर्दन की स्थिति अजीब थी, एकदम टेढ़ी, जैसे हड्डी टूट गई हो। उसका मुंह आधा खुला था और अंधेरे में उसके अंदर कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, सान्या ने घबरा कर कहा। समीर भी असमंजस में था। क्या कोई हादसा हुआ था? किसी को मदद की जरूरत थी? वह गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक वह आकृति हिलने लगी। बिना कोई आवाज किए, बिना किसी चेतावनी के सिर्फ हिलने लगी। उसके सिर ने धीरे धीरे करवट ली और उसने अपना चेहरा उठाया। गर्दन पूरी तरह उल्टी थी, आंखें गहरे गड्ढों जैसी, कोई पुतलियां नहीं। मुंह में सड़ चुका काला मांस जिसके अंदर कुछ रेंग रहा था। सान्या की चीख निकल गई। समीर ने झटके से गाड़ी का गियर बदला और तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी जोर से झटकी खाकर आगे बढ़ी, लेकिन पीछे वाली सीट से एक धीमी हंसी गूंजी। सान्या ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां अब कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के शीशे पर गीले काले हाथ के निशान उभर आए थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे थे और सान्या सांस रोके पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन पीछे वाली सीट पर कुछ था, कोई था। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि गाड़ी के भीतर की हवा तक बदल गई थी। हवा ठंडी नहीं, बल्कि गाढ़ी और चिपचिपी लगने लगी थी, जैसे कार के अंदर ही सड़ांध भर गई हो। सान्या ने धीरे से समीर का हाथ पकड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। समीर, गाड़ी मत रोकना। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद वह खुद भी उसे ठीक से नहीं सुन पाई। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया।
साइड मिरर से उसने एक झलक देखी। पीछे की सीट पर लंबे बिखरे बालों के बीच से कोई चेहरा झांक रहा था, लेकिन यह चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। यह गल चुका था, जगह जगह से मांस झूल रहा था और उन सड़े गले टुकड़ों के बीच से हड्डियां झांक रही थी। आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे और होंठों के बीच से तीन कटी फटी लटकती हुई जीभें बाहर निकली हुई थी। रुक जाओ, कोई फुसफुसाया। शब्द गाड़ी की दीवारों से टकराकर गूंज गए, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह तीन अलग अलग आवाजों की गूंज थी। एक बूढ़े आदमी की दरारों से भरी फुसफुसाहट, एक औरत की मरी हुई चीख, एक बच्चे की हंसी जो धीरे धीरे कराह में बदल गई। समीर ने तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी युद्ध की नींव घट्टा पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने सड़क पर कोई खड़ा था। एक स्त्री जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। गर्दन का निचला हिस्सा पूरी तरह कट चुका था। माथे से लेकर ठुड्डी तक एक गहरी सीधी दरार थी, जिससे अंदर की गहरे लाल मांसपेशियां झांक रही थीं। उसका पेट खुला हुआ था और अंदर कुछ नहीं था। समीर, देखो! सान्या की चीख गाड़ी के भीतर गूंज उठी, लेकिन समीर पहले ही देख चुका था और अब वह ब्रेक नहीं लगा सकता था। गाड़ी तेज रफ्तार से सफेद कपड़ों में खड़ी उस भयानक स्त्री की तरफ बढ़ रही थी। समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। समीर, गाड़ी रोक! सान्या बुरी तरह चीखी, लेकिन समीर के हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। सामने खड़ी औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस दो गहरे गड्ढे जो किसी अंतहीन अंधकार में खुलते थे। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि उसकी जबड़े की हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसके खुले हुए पेट में कुछ हिल रहा था, कोई चीज जो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। समीर ने आंखें भींच ली और फिर टक्कर हो गई। किसी ठोस चीज से टकराई और पूरी तरह हिल गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक, खौफनाक चीख गूंजी, लेकिन यह किसी इंसान की चीख नहीं थी। एक गहरी, कुरकुरी, असहनीय चीख थी, जैसे मरे हुए कीड़ों की आवाजें हवा में गूंज रही हों। समीर और सान्या हांफते हुए हिलने की कोशिश कर रहे थे। समीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। गाड़ी अभी सटी ढक के बीच में खड़ी थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। वह भयानक स्त्री गायब हो चुकी थी। समीर, क्या हुआ? सान्या ने कांपते हुए पूछा, लेकिन समीर जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि फ्रंट मिरर में कोई पीछे की सीट पर बैठा दिख रहा था। समीर की सांसें रुक। फ्रंट मिरर में पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन यह कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। आगे की कहानी और ज्यादारी सामने होने वाली भयानक घटनाओं को मैं और सुधार बनाकर आपके सामने प्रस्तुति किया है। समीर और सान्या अब पूरी तरह फंस चुके थे। गाड़ी के अंदर का माहौल और भयावह हो गया। स्टीयरिंग व्हील से खून टपकने लगा। स्पीडोमीटर के कांच पर किसी के नाखूनों की खरोंचें उभरने लगी। डैशबोर्ड से धीरे धीरे सफेद धुआं निकलने लगा, जिसमें जलते हुए मांस की तीखी बदबू थी। तुमने हमारी हदें पार कर दी। पीछे बैठा भयानक भूत अब और भीड़ रावना हो चुका था। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। उसकी पसलियां बाहर झांक रही थीं और उनके बीच काले कीड़े रेंग रहे थे। उसका जबड़ा पूरी तरह खुल चुका था
और अंदर से हड्डियों के चटखने की आवाज आ रही थी। उसकी खोपड़ी की दरारों से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था और अब वह धीरे धीरे सान्या की तरफ झुक रहा था। छत छत से लटकता सिर अब हिलने लगा। गाड़ी के अंदर उल्टा लटक रहा सिर धीरे धीरे कंपन करने लगा। तुम बच नहीं सकते। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। सान्या का डर अब चरम पर था। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। समीर, हम क्या करें? लेकिन समीर भी पूरी तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखें अब भी रियर मिरर पर टिकी थीं, क्योंकि अब वहां सिर्फ भूत नहीं दिख रहा था। अब वहां कई आकृतियां दिख रही थीं। गाड़ी के चारों तरफ हर ओर से झांकती हुई। कहीं सिर्फ चेहरे थे जो बिना आंखों के उन्हें घूर रहे थे। कहीं जले हुए हाथ थे जो गाड़ी के शीशों पर रगड़ खा रहे थे। कहीं सड़ी गली लाशों के आधे अधूरे धड़ थे जो रेंगते हुए पास आ रहे थे। गाड़ी की छत से कुछ टपका। टप टप टप। समीर ने धीरे से ऊपर देखा और गाड़ी की छत से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। टप 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 टप। सान्या का पूरा शरीर कांपने लगा। समीर ने घबराकर ऊपर देखा और उसकी सांसें अटक गईं। गाड़ी की छत से लटके हुए सिर की खोपड़ी अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके अंदर से सफेद रेंगते हुए कीड़े बाहर गिर रहे थे। उसकी आंखों की जगह दो खाली गड्ढे थे जिनमें से हड्डियों की किरचें झांक रही थीं। उसकी जीभ आधी कट चुकी थी और मुंह से सड़े हुए मांस के टुकड़े टपक रहे थे और वह सिर धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। पीछे बैठा भूत अब और करीब आ गया। तुम बच नहीं सकते। भूत की फटी हुई आवाज फिर गूंजी। अब वह सान्या के सिर के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी सांसों से भयंकर बदबू आ रही थी। उसके नाखून अब और भी लंबे हो चुके थे जो सान्या के कंधे तक पहुंच रहे थे। उसके गले से खड़खड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई टूटी हुई हड्डी रगड़ खा रही हो। गाड़ी के शीशे अब पूरी तरह लाल हो चुके थे। बाहर कोई खड़ा था, बहुत सारे लोग, लेकिन वे लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पूरी तरह जल चुके थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उनके शरीर जगह जगह से कटे हुए थे और मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वे धीरे धीरे गाड़ी के करीब आ रहे थे। गाड़ी के अंदर घुटन बढ़ने लगी। डैशबोर्ड से धुआं उठने लगा। गाड़ी के स्पीकर से एक तेज चीखने की आवाज आई। छोड़ दो, हमें जाने दो, सान्या ने जोर से चिल्लाया। लेकिन गाड़ी में बैठी आत्माएं अब हंस रही थी, तेज फटी फटी हंसी। कहीं कोई बड़बड़ा रहा था, कहीं कोई चीख रहा था। समीर और सान्या अब पूरी तरह फंस चुके थे। और फिर गाड़ी के बोनट से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, कटा फटा हाथ। उसकी उंगलियां पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन वह धीरे धीरे गाड़ी के अंदर आ रहा था। गाड़ी के बोनट से निकला हुआ वह सड़ा हुआ हाथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी और हड्डी तक जली हुई थी। नाखून पूरी तरह उखड़े हुए थे और उनके नीचे से काला तरल टपक रहा था। हाथ की खाल कई जगहों से खुल चुकी थी, जिससे नीले काले मांस के टुकड़े झूल रहे थे। सान्या की आंखों में सिर्फ डर था। समीर, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन समीर अपनी जगह जम चुका था। उसकी आंखें अब भी रियर मिरर पर टिकी थी, क्योंकि अब वहां कोई नया चेहरा दिख रहा था। गाड़ी के मिरर में दिख रहा था एक औरत का चेहरा, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके होंठ कटे हुए थे और उसके गालों की चमड़ी फटी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए और जल चुके थे, उनमें से धुआं उड़ रहा था। उसकी आंखें सफेद थी, पूरी सफेद, बिना पुतली की, और वह धीरे धीरे मिरर के अंदर से बाहर झांक रही थी। गाड़ी के शीशे अब टूटने लगे। धप
धप धप। बाहर खड़ी जली हुई आकृतियां अब गाड़ी के शीशों पर जोर से हाथ मार रही थीं। फिर गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सान्या ने जोर से चिल्लाया, समीर, दरवाजा लॉक करो। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अब बहुत देर हो चुकी है। पीछे बैठी वह भूतिया आकृति अब पूरी तरह सान्या के करीब आ चुकी थी। उसकी सांसों से मरे हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसकी ठंडी गीली उंगलियां सान्या के चेहरे पर रख दी। सान्या चीख पड़ी, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। गाड़ी पूरी तरह भूतों के कब्जे में थी। स्पीडोमीटर की सुई अब टूट चुकी थी। गाड़ी की छत से मांस के टुकड़े टपक रहे थे। हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध भर चुकी थी। पीछे बैठा भूत अब और भी भयानक हो गया था। उसका पूरा शरीर अब हिलने लगा। उसकी पसलियां अब बाहर निकल आई थी और उनके पीछे एक मरा हुआ चूहा फंसा था। उसकी गर्दन के एक तरफ एक गहरा कट था, जिससे सफेद कीड़े बाहर गिर रहे थे। उसका मुंह इतना बड़ा खुल चुका था कि उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से कुछ लिखा। समीर और सान्या की नजरें अब शीशे की तरफ गईं। खून से लिखा था, तुम अब हमारे हो। फिर गाड़ी के अंदर कुछ गिरा। धप धप धप। समीर ने डरते हुए नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी की सीट के नीचे से 3 कटे हुए सिर लुढ़क कर बाहर आ गए थे। पहले सिर की आंखें फटी हुई थीं, जैसे मरते वक्त वह भयानक चीखा हो। दूसरे सिर की खोपड़ी आधी जली हुई थी और उसके खुले मुंह से धुआं निकल रहा था। तीसरे सिर के होंठ सिले हुए थे, लेकिन उनमें से एक धीमी कराहने की आवाज आ रही थी। सान्या जोर से चीख पड़ी, हमें यहां से निकालो समीर। लेकिन समीर पूरी तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखें अब भी रियर मिरर पर थीं, क्योंकि अब वहां कोई नया चेहरा आ चुका था। गाड़ी के मिरर में अब एक और नया भूत दिखा। यह एक बच्चा था, लेकिन कोई साधारण बच्चा नहीं। उसका चेहरा सफेद था, मानो किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। उसके होंठ आधे कटे हुए थे और उसके दांतों पर सूखा खून जमा था, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। गाड़ी अब हिलने लगी। धड़ धड़ धड़। बाहर खड़ी आत्माएं अब पूरी ताकत से गाड़ी को झकझोर रही थीं। कुछ अपने नाखूनों से शीशे खुरच रहे थे, कुछ गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे और अपनी हड्डियों से छत को खटखटा रहे थे। कुछ ने खिड़कियों से अपने अधजले चेहरे अंदर घुसा लिए थे। गाड़ी अब एक भूतिया कब्रगाह में बदल चुकी थी। फिर समीर की गर्दन खुद ब खुद मुड़ने लगी। सान्या ने देखा, समीर की गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घुमा रही हो। समीर! लेकिन समीर कुछ नहीं कर सका। अब उसकी आंखों में भयानक सूनापन था। समीर की गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी। कर उसकी हड्डियों से तेज चरमराने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, बिना किसी पुतली के। उसके होठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी, जो इंसान की नहीं लग रही थी। सान्या के शरीर में खून जैसे जम गया। समीर, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन अब धीरे धीरे अपनी जगह वापस आ रही थी, लेकिन अब वह समीर नहीं लग रहा था। गाड़ी के बाहर का अंजारा और भी भयानक हो चुका था। बाहर खड़ी जली हुई आत्माएं अब गाड़ी के शीशे खुरच रही थी। उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी, जिनसे काले कीड़े गिर रहे थे। उनके अधजले चेहरे से मांस की चिप्पियां झड़ रही थी। उनके मुंह फूले हुए थे, जिनमें से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था, और वे सभी एक साथ बुदबुदा रहे थे। अब तुम भी जलोगे, अब तुम भी जलोगे।
गाड़ी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। डैशबोर्ड से खून की धार बह रही थी। स्पीडोमीटर की सुई इतनी तेज घूम रही थी कि टूटने लगी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई और इसे पकड़ रहा हो। गियर स्टिक को किसी ने इतनी जोर से दबाया कि वह पूरी तरह मुड़ गई। सान्या की सांसें तेज हो गईं। हमें यहां से भागना होगा अभी। लेकिन अब समीर कुछ अजीब कर रहा था। समीर अब अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन झटके से दाएं बाएं हिल रही थी। और फिर उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। नहीं, सान्या ने जोर से चिल्लाया, लेकिन समीर अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह दरवाजे के बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी एक कटा फटा हाथ अंदर घुसा और उसकी कलाई पकड़ ली। गाड़ी के अंदर अब एक और आत्मा आ चुकी थी। उसके आधे चेहरे की चमड़ी पिघल चुकी थी, जिससे उसकी खोपड़ी साफ दिख रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उनके अंदर अंधेरे की दरारें थीं। उसके होठों पर सूखा हुआ खून चिपका था। उसने समीर की कलाई जोर से पकड़ ली और बुदबुदाया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। गाड़ी के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। स्पीकर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। सीटों से सड़ी हुई बदबू उठने लगी। गाड़ी की छत से टप 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 करके खून टपकने लगा। सान्या ने देखा समीर अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह समीर नहीं था। अब कुछ और उसकी जगह ले चुका था। फिर गाड़ी के शीशे पर एक और खून से लिखा संदेश आया, तुम अब हमारे हो चुके हो। गाड़ी के अंदर अब मौत का साया पूरी तरह फैल चुका था। डैशबोर्ड से टपकता हुआ खून अब सीटों तक बह चुका था। स्पीकर से हंसी और चीखों की आवाजें एक साथ आ रही थीं। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। लेकिन सबसे भयानक चीज थी समीर का चेहरा। समीर अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद और पतराई हुई थीं। उसके चेहरे की चमड़ी सूख चुकी थी, जैसे किसी मुर्दे की हो। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने जबड़े को खींच दिया हो। सान्या ने कांपते हुए पूछा, समीर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने धीरे धीरे अपना सिर दाईं ओर झुकाया। और फिर उसकी गर्दन से कर्र रक की आवाज आई, जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। गाड़ी के शीशों पर खौफनाक दृश्य। बाहर खड़ी जली हुई आत्माएं अब और ज्यादा पास आ चुकी थीं। उनकी आंखों के गड्ढों में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उनके होठों से कीड़े गिर रहे थे। उनकी हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ रही थीं। और वे सब एक साथ बुदबुदा रही थीं। अब बचने की कोई जगह नहीं, अब बचने की कोई जगह नहीं। फिर अचानक गाड़ी के शीशे पर एक और खून से लिखा संदेश उभरा, तुम अब हमारे हो चुके हो। सान्या की चीख निकलने ही वाली थी। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ एक आवाज आ रही थी, टप टप टप। गाड़ी की छत से कुछ गिर रहा था। सान्या ने डरते डरते ऊपर देखा और फिर उसकी आंखों में डर का तूफान उमड़ पड़ा। गाड़ी की छत पर एक अधजला आदमी लटका हुआ था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, जिससे खून टपक रहा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसकी हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी और उनमें से कीड़े रेंग रहे थे। और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। गाड़ी की छत से टपकता खून अब पूरे विंडशील्ड पर फैल चुका था। सान्या की सांसें अटक गईं। उसकी इंजरें ऊपर जमी थीं। गाड़ी की छत पर लटका आधा जला आदमी अब हिलने लगा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा मांस के बिना था। हड्डियां साफ दिख रही थी। उसकी एक आंख पिघल चुकी थी और दूसरी आंख गड्ढे से बाहर लटक रही थी।
उसके खुले मुंह से अजीब गले से निकलने वाली घरघराती आवाजें आ रही थीं। फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और सान्या की आंखों में आंखें डाल दी। गाड़ी के अंदर समीर की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी त्वचा पीली और मरी हुई लगने लगी थी। उसकी उंगलियां अकड़ चुकी थीं, जैसे उनमें खून की जगह कुछ और बह रहा हो। उसके होंठ हल्के हल्के फट चुके थे और उनसे गाढ़ा काला तरल बह रहा था। फिर समीर ने धीरे से अपना मुंह खोला। तुम भाग नहीं सकती सान्या। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वह आवाज कई आत्माओं की मिलीजुली आवाज थी। गाड़ी के शीशों पर डरावनी आकृतियां उभरने लगीं। कुछ बच्चों के हाथों के निशान, लेकिन वे उल्टे थे। कुछ लंबे नुकीले पंजों के निशान, जैसे कोई दरिंदा वहां था। कुछ ऐसे चेहरे जो बिना आंखों और मुंह के थे, सिर्फ काले गड्ढे। और गाड़ी के चारों तरफ एक साथ ठक ठक की आवाजें आने लगी। फिर गाड़ी के अंदर एक और डरावनी चीज हुई। सामने वाले मिरर में एक नया चेहरा उभर आया, लेकिन यह कोई साधारण भूतिया चेहरा नहीं था। यह एक औरत का चेहरा था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और आधा चेहरा गायब था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे मुंह खोला और तुम अब हमारे साथ रहोगी। गाड़ी के इंजन से किसी के चीखने की आवाज आई। सान्या चौंक गई। गाड़ी अब पूरी तरह शापित हो चुकी थी। इंजन से किसी की धीमी कराहने की आवाज आ रही थी। स्टीयरिंग पर खून की लकीरें बन गई थी। डैशबोर्ड से मांस के टुकड़े टपक रहे थे। फिर गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लेकिन यह हॉर्न नहीं था। यह किसी औरत की कर्कश चीख थी। सान्या ने हिम्मत जुटाई। उसने समीर का चेहरा पकड़कर जोर से हिलाया। समीर, जागो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन समीर अब वह समीर नहीं था। उसकी गर्दन फिर से एक झटके में दाईं ओर मुड़ गई। फिर उसने मुंह खोला और उसमें से कई सड़े हुए दांत बाहर गिर पड़े। सान्या की चीख निकल गई। फिर एक अजीब घटना घटी। गाड़ी के चारों शीशे एक साथ जम गए, जैसे उन पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई हो। फिर शीशों पर उंगलियों से कुछ लिखा जाने लगा। सान्या ने कांपते हुए पढ़ा, तुम अब कभी यहां से नहीं जाओगे। गाड़ी के अंदर अंधेरा और गहरा हो चुका था। डैशबोर्ड से बहता खून अब सीटों को पूरी तरह ढक चुका था। स्पीकर से हंसी और कराहने की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। गाड़ी के अंदर मरे हुए चूहों और कीड़ों की दुर्गंध भर चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी समीर का चेहरा। समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद हो गई थी। उसकी आंखें अब सिर्फ काले गड्ढों में बदल चुकी थी। उसके होठों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसके गाल फट चुके थे। वह धीरे धीरे सान्या की तरफ झुका और फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे जैसी बनोगी। गाड़ी के अंदर कुछ और भयानक होने लगा। सीटों के नीचे से कटे हुए हाथ रेंगने लगे। गियर स्टिक के ऊपर किसी की टूटी हुई उंगली पड़ी थी। स्टीयरिंग व्हील पर उभरी नसों की तरह उगाए मांस के टुकड़े धड़क रहे थे। फिर गाड़ी के शीशों पर कुछ और लिखा जाने लगा, सान्या, अब तुम बच नहीं सकती। फिर पीछे से एक और आवाज आई, टप टप टप। सान्या ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। गाड़ी की पिछली सीट पर एक और आत्मा बैठी थी। यह एक औरत थी, लेकिन उसका आधा चेहरा झला हुआ था। उसकी आंखों के कोटर काले और खाली थे। उसके खुले मुंह से मांस के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे और वह सान्या को घूर रही थी। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी मुर्दे की हड्डियां। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम भी जलोगी, तुम भी जलोगी।
गाड़ी की छत से लटकता आधा जला आदमी अब नीचे गिर गया। धप। वह ठीक सान्या की गोद में गिरा। उसका आधा चेहरा मांस से मुक्त था, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। उसके कटे हुए होठों से काले कीड़े निकल रहे थे। उसके जले हुए हाथों से जलती हुई बदबू आ रही थी। फिर उसने अपनी टूटी हुई उंगलियां सान्या की गर्दन पर रखी। सान्या ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज चीख मारी। गाड़ी के अंदर अब खौफ की इंतहा हो चुकी थी। सान्या की गोद में पड़ा अधजला आदमी अब धीरे धीरे हिलने लगा था। उसके सड़े हुए जबड़े से काले गाढ़े कीड़े गिर रहे थे। उसकी आंखों के गड्ढों में कुछ हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जीव जिंदा थे। उसकी टूटी हुई हड्डियां खटाखट चल रही थीं, जैसे कोई उन्हें जबरन हिला रहा हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक सड़ा हुआ कटा फटा हाथ बाहर निकला। सान्या की चीख गले में अटक गई। हाथ पूरी तरह काला पड़ा हुआ था, जैसे उसे आग में जलाया गया हो। उसकी उंगलियां ऐंठी हुई थीं, जैसे मरते समय किसी ने दर्द से मुट्ठी भींच ली हो। हाथ की कटी हुई कलाई से अब भी खून टपक रहा था। और सबसे डरावनी चीज, वह हाथ धीरे धीरे सान्या की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी के अंदर समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे हड्डी टूट गई हो। उसके होंठों से अब इंसानी आवाज नहीं, बल्कि कई आत्माओं की फुसफुसाहटें आ रही थी। उसकी उंगलियां अब नाखूनों की गहर धारदार काले पंजों में बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे सान्या की तरफ बढ़ा। सान्या, अब भागना बंद करो। उसकी आवाज में अब कोई इंसानी एहसास नहीं था। गाड़ी के शीशे अब पूरी तरह बदल चुके थे। अब शीशों में कोई बाहरी नजारा नहीं दिख रहा था, बस अनगिनत मरे हुए चेहरों की झलक दिख रही थी। कुछ के होंठ सिले हुए थे, कुछ की आंखों के गड्ढों से कीड़े टपक रहे थे, कुछ की गर्दन आधी कट चुकी थी, लेकिन वे अब भी सान्या को देख रहे थे। और फिर शीशों पर एक नया संदेश उभरा। अब इस गाड़ी में कोई जिंदा नहीं बचेगा। गाड़ी के इंजन से जलने की बदबू आने लगी। डैशबोर्ड से आग की छोटी छोटी लपटें उठ रही थी। स्टीयरिंग व्हील अब गलते हुए मांस में बदल रहा था। स्पीडोमीटर पर अब कोई संख्या नहीं थी, बस खून से लथपथ पंजों के निशान थे। सान्या ने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब मांस में बदल चुका था। उसके अंदर से धड़कन की आवाज आ रही थी। फिर गाड़ी के अंदर एक और परछाई उभरी। वह एक औरत थी, लेकिन यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका पूरा शरीर राख में लिपटा था, जैसे उसे जिंदा जलाया गया हो। उसकी आंखों की जगह गड्ढों से धुआं निकल रहा था। उसके लंबे जले हुए बाल अब हवा में खुद ब खुद हिल रहे थे। उसने धीरे धीरे मुंह खोला और फुसफुसाई, तुम्हारी गाड़ी अब हमारा मंदिर है। फिर गाड़ी अचानक जोर से झटके में हिल गई। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को हवा में उठाकर पटका हो। सीटें अब इंसानी चमड़ी में बदल चुकी थीं। फर्श पर पड़े मैट अब काले जले हुए कफन की तरह लग रहे थे। छत पर टंगे खून से सने शवेब और ज्यादा नीचे झुकने लगे थे। और फिर गाड़ी के अंदर एक के बाद एक आत्माएं उभरने लगीं। हर तरफ काले साए ही साए थे। गाड़ी अब सिर्फ एक वाहन नहीं रही, यह एक जीव बन चुकी थी। छत पर रेंगती आकृतियां अब और भी स्पष्ट हो गई थी। स्टीयरिंग व्हील धड़क रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। सीट बेल्ट अब लोहे की नहीं, बल्कि जली हुई चमड़ी की बनी लग रही थी। और फिर गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अब पूर्ण अंधेरा, लेकिन सान्या जानती थी यह शांति असली नहीं थी। फिर अचानक गाड़ी के अंदर एक हाथ उभरा। चटाक।
एक सड़ा गला हाथ ठीक समीर के कंधे से निकल आया। उसके नाखून 10 इंच लंबे थे और सूखी खून की परत से ढके थे। हड्डियों के जोड़ों से चटकने की आवाजें आ रही थी। उसके अंदर कुछ हलचल कर रहा था, जैसे अंदर छोटे छोटे जीव रेंग रहे हैं। गाड़ी के अंदर एक नई आवाज गूंजी, जैसे कोई जिंदा लाश धीरे धीरे सांस ले रही हो। और फिर उस हाथ ने समीर की गर्दन जकड़ ली। समीर की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके होंठ सिले जाने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धागे से उन्हें बंद कर रही हो। उसकी नाक से काला धुआं निकलने लगा। उसकी उंगलियां अकड़ गईं और खून की धारें टपकने लगी। फिर उसने धीरे से सान्या की तरफ देखा। अब तुम भी हमारी हो। गाड़ी के शीशों पर खून टपकने लगा। हर शीशे पर लाल गीली उंगलियों के निशान उभर आए। बाहर अब कोई जंगल, कोई सड़क नहीं थी, बस एक काले रंग की गहरी खाई थी। हवा में सड़े हुए मांस की तेज गंध फैल चुकी थी। और फिर गाड़ी हिलने लगी, जैसे कोई इसे खींचकर कहीं और ले जा रहा हो। सान्या ने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। वह हाथ जो समीर की गर्दन को जकड़े हुए था, एक झटके में पीछे हटा। चटाक। गाड़ी के अंदर बैठे सारे भूतिया साए एक ही झटके में चिल्ला उठे। खिड़कियों पर जमी आकृतियां टूटने लगी। डैशबोर्ड पर लिखे शापित शब्द मिटने लगे। गाड़ी की सीटें फिर से अपनी असली हालत में आने लगी। फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। सान्या ने तुरंत गाड़ी को एक्सीलरेटर पर दबा दिया। गाड़ी पूरी रफ्तार से काले अंधेरे में दौड़ने लगी। पीछे बैठी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। साइड मिरर में दिख रहे चेहरे पिघलने लगे। समीर अभी भी सुन्न बैठा था। उसकी आंखें सफेद पड़ी थीं। धड़ाम। गाड़ी ने अंधेरे से बाहर छलांग लगाई। अचानक रोशनी। गाड़ी फिर से उसी हाईवे पर थी जहां से वे निकले थे। आसमान में फिर से चांद था। सड़कें खाली लेकिन सामान्य थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सान्या काम पती हुई गाड़ी रोककर तेज तेज सांस लेने लगी, लेकिन समीर अब भी नहीं हिला था। फिर समीर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। उसके होंठों से हल्की मुस्कान निकली और उसने धीमे से कहा, तुम बच नहीं पाई सान्या। गाड़ी का हॉर्न अपने आप बज उठा, लेकिन यह हॉर्न नहीं, किसी आत्मा की दिल दहला देने वाली चीख थी। गाड़ी के हॉर्न की चीख पूरी सड़क पर गूंज रही थी। सान्या ने कांपते हुए समीर की तरफ देखा। उसकी सफेद आंखों में अब कोई जीवन नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे कोई भावनाएं ही न बची हों। उसकी त्वचा राख जैसी हो चुकी थी, जिस पर काले दाग उभर आए थे। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उनमें से कुछ अलग आवाजें आ रही थीं। फिर उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब गाड़ी तुम्हारी नहीं है सान्या, अब तुम मेरी हो। सान्या ने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल ही नहीं रहा था। वह ठोस धातु की तरह जकड़ा हुआ था। खिड़कियां भी अंदर से धुंधली और काले धब्बों से ढकी हुई थी। स्पीडोमीटर की सुई फिर से तेजी से घूमने लगी थी। अब यह किसी और चीज को माप रही थी। और फिर गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। स्पीड 80, 100, 140। सान्या ने पूरी ताकत से बाज से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी अब किसी और के कंट्रोल में थी। औरत भी। पीछे की सीट से धीमी हंसी गूंजी। सान्या ने कांपते हुए पीछे देखा। पीछे कोई बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर अब एक और साया बैठा हुआ था। वह कोई औरत थी, लेकिन उसका चेहरा जले हुए मांस से बना था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके खुले मुंह से कीड़े गिर रहे थे और उसकी जीभ आधी कटी हुई थी। उसने धीरे से अपनी झुलसी उंगलियां बढ़ाई। अब गाड़ी हमारी है। फिर समीर अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी।
वह कई आवाजों में हंस रहा था, जैसे उसकी आत्मा के अंदर कई लोग बोल रहे हों। उसकी उंगलियां अब पूरी तरह नुकीले पंजों में बदल चुकी थी। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फट चुकी थी, जिससे अंदर की काली हड्डियां दिख रही थी। उसने धीरे से सान्या की तरफ झुकते हुए कहा, गाड़ी में सिर्फ मरे हुए लोग रह सकते हैं। धड़ाम! गाड़ी अचानक किसी चीज से टकरा गई। सान्या का सिर झटके से डैशबोर्ड सेट कराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वह गाड़ी में अकेली थी। गाड़ी अब स्टार्ट नहीं थी, कोई खून नहीं था, कोई आत्माएं नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समीर गायब था। सान्या ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकली। सामने सिर्फ खाली सड़क थी, लेकिन जब उसने गाड़ी की खिड़की में देखा तो खिड़की पर समीर का चेहरा झलक रहा था। लेकिन समीर अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसके गाल फट चुके थे। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। और फिर गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। सान्या चिल्लाई, नहीं, लेकिन गाड़ी ने खुद ब खुद एक्सीलरेटर पर दबाव दिया और पूरी रफ्तार से अंधेरे में चली गई। कई साल बाद लोग अब भी उस हाईवे पर एक खतरनाक गाड़ी को देख सकते हैं। वह गाड़ी आधी जली हुई लगती है। उसके अंदर एक आदमी बैठा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं लगता। कभी कभी अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें एक औरत की चीखें गूंजती हैं। कोई नहीं जानता गाड़ी कहां जाती है और कौन उसे चला रहा है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर रात को सफर कर रहे हो और ये गाड़ी तुम्हारे पास से गुजरे तो कभी भी इसके अंदर झांकने की गलती मत करना।
और वह सिर धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। पीछे बैठा भूत अब और करीब आ गया।